अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सैम भाई आज आपके सामने आज फिर हाज़िर हैं और रैंक गेम के साथ हाज़िर हैं। और ये वीडियो लाइव नहीं है, ये वीडियो मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड की है क्योंकि मुझे हेयरिंग के साथ गेम खेलना था और कुछ बूया करना था और आपको बूया शो करना था। तो इसलिए हेयरिंग तो आपको पता है फिर कुछ लाजमी होती है, तो इसलिए मैंने लाइव नहीं आया, लेकिन मैं जो हूँ इस तरह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो है कमेंट्री कर रहा हूँ और कमेंट्री करने के बाद जो है फिर आप लोगों के सामने अपलोड की है ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं बीच में एक बार मर जाऊँगा लेकिन मुझे रिवाइव दे दिया जाएगा और उसके बाद गेम देखिएगा आप। तो गेम स्टार्ट होने लगी है। तो आपको पता है फ्री फायर वाले थोड़ा टाइम लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो वेट करते हैं। और इस बार मैं अपने गिल्ड वालों के साथ ही, गिल्ड के 2 मेंबर्स हैं मेरे, एक शाजी है और दूसरा वसीम भाई हैं। तो ये दोनों हैदराबाद में रहने वाले प्लेयर्स हैं, हमारे गिल्ड में रहे हैं, लेकिन हम खुद कराची के हैं, लेकिन ये हैदराबाद के प्लेयर्स भी हमारे गिल्ड में हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, रिस्पेक्टफुल प्लेयर्स हैं। और आप इनका भी गेम देखिएगा। अगर मैं मरा तो आप लोगों को इनका भी गेम देखने मिलेगा। तो गाइस मैच पूरा देखिएगा और सैम भाई की कमेंट्री को एंजॉय करिएगा। तो लो भाई हम आ गए अब लॉबी में, और लॉबी में खड़े देखते हैं कि लोग हमारे पास किस तरह आते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे रेड डेविल यानी कि बैज 99 समझते हैं, और जबकि मैंने मनी आइस का ड्रेस पहना हुआ है और वो रेड डेविल का ड्रेस पहनता है। तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें फ़र्क है, थोड़ी बहुत फ़र्क है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन नूबड़े आके सामने खड़े हो जाते हैं और मुक्के मारना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस देखते हैं कोई आया तो नहीं इस बार, शुक्र है इस बार इसका मतलब कोई नूबड़ा नहीं आया है। तो यानी कि नूबड़ा नहीं आया तो इसका मतलब अच्छे प्लेयर्स आए हैं। असल में जब मैं अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलता हूँ ना, अपनी टीम में अच्छे प्लेयर्स लेके खेलें, ये भी आप नोट करिएगा गाइस कि जब आप अपनी टीम में कोई हल्का प्लेयर लेके खेलेंगे तो सामने वाली टीम्स में भी, ओपोनेंट की टीम्स में भी जो है कुछ हल्के प्लेयर्स आएंगे और आपको जो है ना गेम करने का मौका मिलेगा, किल्स मिलेंगे। लेकिन जब आप सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स और अपने लेवल से ऊपर के लेवल के प्लेयर्स लेकर जाते हैं गेम में, तो एक अब आगे भी सामने जो है ओपोनेंट्स भी जो है वो अच्छे लेवल के प्लेयर्स आ जाते हैं फिर, और जो है आपके लिए एक अलग कहानी बन जाती है वो कि यार कैसे सर्वाइव करना है और कैसे किल करना है उनको, क्योंकि उनकी अलग स्ट्रेटजी होती है, वो फिर अपनी स्ट्रेटजी पे अच्छा खेलते हैं। तो खैर गाइस मेरा तो अभी लेवल ऑलमोस्ट 59 है, 60 हो जाएगा। तो ये है बस। अब इस तरह की गेम में हम 71 70 वाले लेवल के प्लेयर को जब मारते हैं तो एक अलग खुशी होती है, मज़ा आता है। 1 साल हुआ है मुझे गेम खेलते हुए और अच्छी गेम खेली, क्योंकि मैं पहले काउंटर स्ट्राइक खेलता था। तो काउंटर स्ट्राइक में मेरी काफ़ी स्ट्रेटजीज़ अच्छी थी, मेरा गेम अच्छा था, लेकिन मैं उस वक्त पीसी प्लेयर था। लेकिन यार गेमर तो गेमर होता है यार, पीसी पे खिलाओ, मोबाइल पे खिलाओ, गेमर तो गेमर है। तो चलो भाई सबसे पहले तो हम कुछ लूट करते हैं। और ये पैराफिल का डैमेज बड़ा प्यारा है गाइज़, आपको मैं मौका मिले तो मैं इसका आपको डैमेज दिखाऊँगा। तो देखते हैं कोई मिलता है पैराफिल होते हुए, कोई मिलता है। अगर मुझे एके मिल जाती है तो मैं एके उठा लूँगा पैराफिल की जगह, क्योंकि पैराफिल जो है वो उसकी मेरे पास कोई स्किन नहीं है और एके की मेरे पास ड्रैगन स्किन है, तो मैं ड्रैगन से चलाने का अलग ही मज़ा होता है। और हमारे गाइस वसीम भाई और शाजी लूट करते हुए सही से, और लगता है इनको कोई एनिमी दिखाई ये बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आप लोगों को शायद नहीं आ रही है गेम की। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, कुछ है कोई सीन है वहाँ पर। फ़िलहाल तो मैं तो लूट करता हूँ, संभाल लेंगे। अभी बहुत कुछ रह गया लेना, अभी तो मुझे स्कोप नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला यार। मैंने सोचा कि यार मैं पूछ लूँ किसी से, और मैंने पूछा कि किसी को चाहिए हेलमेट, तो मैंने हेलमेट मार्क कर दिया आप आगे लूट करते हुए। गाइस कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ना यार आप जब सेफ़ खेल रहे होगे तो इसका मतलब ये है कि आप कैंपर हो। लेकिन देखें भाई, कैंपर में और सेफ़ खेलने में यानी सर्वाइव करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब जैसे मैं खेल रहा हूँ तो, और खेल मतलब फ़ाइट नहीं ले रहा हूँ कहीं पे जाके, या मुझे पता है उस साइड पे एनिमीज़ हों तो मैं फ़ाइट नहीं ले रहा हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नूबड़े हो या आप कैंपर हो। कैंपर देखें, कैंपर वो होता है जो एक घर में जाके बैठा रहा है पूरे एंड के गेम तक बैठा रहा है। कैंपर वो है। आप ऐसी सेफ़ जगहों पे खेल जाओ जहाँ पे आपकी ये स्ट्रेटजी हो, जहाँ पर आपको पता हो कि वहाँ पर बंदे नहीं होंगे और मैं यहाँ पे इस तरह की लूट करते हुए निकलूँगा और पीछे से बंदों को वार करूँगा। यानी कि एक स्ट्रेटजी बनाकर खेलो ताकि आप जो है रिस्क का चांस ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये कैंपर नहीं होता है, एक अच्छे गेमर की निशानी होती है जो हर कोई नहीं समझता है। तो गाइज़ मैं बुल्सआई की तरफ पहुंच गया हूँ, बिल्कुल घर के अंदर टपक करके गया हूँ और यहाँ पर मुझे लेवल 2 का बैग मिल गया है और मैं बहुत खुश हो गया हूँ। इस वक्त लेवल 2 के बैग की कीमत मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि आप नहीं जान सकते, क्योंकि लेवल 2 का बैग जब मिलता है और फिर अलग ही मज़ा आ जाता है। और फिर जब लेवल 3 का बैग मिलता है तो फिर वो तो अब क्या बात करें अब, लेकिन वो ख़रीदना पड़ता है अक्सर, वो बहुत कम मिलता है हमको तो, क्योंकि ब्लू जोन में मिलता है ज़्यादातर वो, या कभी आपको चेस्ट से मिल जाता है, तो हमारा पाला नहीं पड़ता इन जगहों से। तो गाइस फिर ऐसा है कि चलें, अब तो थोड़ी बहुत अच्छी लूट भी हो गई है। 4x तो मिला नहीं, लेकिन जो है मेरे पास आपको पता है कौन सी गन आ गई है। तो ये वुड पैकर भी एक अच्छी गन है और इसके लवर्स भी एक अलग लवर्स होते हैं जो वन टैप मारते हैं वुड पैकर से, और बड़ा प्यारा वुड पैकर का वन टैप लगता है। कभी आपने मारा होगा तो आपको पता होगा वुड पैकर की क्या कीमत है यार। बुल्सआई भी हो गया और मार्स क्या बोलते हैं आपका, शिपयार्ड भी हो गया, लेकिन कुछ बंदे नहीं मिले अभी तक। लूट तो हो गई है कंप्लीट। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स फ़ाइट लेने लगे हैं। हाँ, और एक नॉक हो गया भाई, मुबारक। एक नॉक के साथ साथ पूरा ख़त्म हो चुका है। तो गाइस अब मुझे फ़ौरन जाने की ज़रूरत है यहाँ पर, और मैं अपने प्लेयर को फ़ौरन से रिवाइव दे देता हूँ यहाँ पर। और मुझे पता है आपको यहाँ पे क्या मिला है, AK मिल गई है गाइस। तो AK का फ़ायदा उठाएंगे पहले तो फ़िलहाल हम अपने प्लेयर को रिवाइव देते हैं। गुड हो गया भाई, वसीम भाई रिवाइव हो गए। वसीम भाई खुश होते हुए बहुत, वसीम भाई मेरी तारीफ़ करते हुए गेम के अंदर। थैंक यू वसीम भाई। गाइस इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं ख़तरे में हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वाड है वो थोड़ा हैवी आया हुआ। देखें, ये देखें मुझे मारा है यार उसने। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलो कोई बात नहीं, वो पीछे से भी कोई आ गया। शिट, अब तो हम फंस रहे हैं यार। ओहो हो, हेड नहीं लगा यार गाइस। थोड़ा प्रेशर में खेला भी ऐसा जाता है, आपको पता है। चलें कोई बात नहीं, हमारे प्लेयर जब तक शाजी रिवाइव हैं हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शाजी के ऊपर आपको पता है हम गेम डिपेंड हो ही जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि शाजी है और वो निकाल कर हमें कुछ ना कुछ ज़िंदा कर सकता है। वैसे वहाँ शाजी के साथ फ़ाइट हो रही है और यहाँ हमारे चौथे प्लेयर के साथ नंबर 4 के साथ फ़ाइट हो रही है। तो देखते हैं क्या। ओह क्या बात है, गुड हो गया भाई, वेरी गुड। और ये जो है शाजी 2 किल पे और हमारे नंबर 4 1 का किल 1 है। और देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि ये शाजी यहाँ पे अकेले बैठ के, इसका मतलब ये है कि इन्होंने हेडिंग की है
और इनको जो है यहाँ पे कोई नीचे या आगे पीछे एक बंदे की आवाज़ सुनाई दी है, जिसकी वजह से ये नहीं निकल रहे हैं भाई। नाइस मूव यार, क्या बात है, अच्छी जगह आप शिफ्ट हो रहे हो यार, नंबर 4। लेकिन वहाँ पर एक और इशू आ गया, वो ये है कि आप मारे जाओगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग रिवाइव हो गए। ओहो हो, वो रिवाइवल पॉइंट अब जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप वहाँ पे ब्लू, जब तक ब्लू था वो रिवाइवल पॉइंट, तो वहाँ पर आप रिवाइव दे सकते थे बंदे को, लेकिन अब वहाँ पर रिवाइव नहीं दे सकते हैं आप। इसका मतलब वहाँ पर बंदे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी किसी ने अभी भी रिवाइव दिया है। तो फ़िलहाल इनका गेम देखते हैं कि ये कुछ कर सकेंगे। और शाहजी ही कुछ कर सकते हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बादशाह भाई यहाँ बंदे हैं, तुम्हारे पास स्कोप भी नहीं है बादशाह भाई। नहीं बादशाह भाई, नहीं बादशाह भाई, गए तुम, गए गए बादशाह भाई, तुम गए बादशाह भाई, बादशाह भाई तुम गए। तुम्हारे पास ब्लू बॉल भी नहीं है, फ़ाइट ले रहे हो, वहाँ पे रिवाइवल हो रहे हैं, क्या करते हो बादशाह भाई? आगे पीछे हर जगह बंदे हैं बादशाह भाई। अब हमारे भाई अकेले रह गए और ये अब हमको रिवाइव देंगे। देखें गाइस कैसे, रिवाइवल पॉइंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसा बहुत है, समझ रहे हैं गाइस? देखें वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बंदों को रिवाइव दिया है और बादशाह को रिवाइव नहीं दिया। तो चले गाइस, आए चलते हैं कटुलिस्वा की तरफ, कुछ लूट मिल जाएगी यहाँ से, मज़ा भी आ जाएगा, क्योंकि लूट ना हो तो फिर आपके पास कोई फ़ायदा ही नहीं ना, लूट होनी चाहिए। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैं मर कैसे गया, 0 किल हैं यार मेरे अभी तक यार, कुछ तो होना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी जाना है दुनिया से, कुछ करके जाना है यार। यहाँ मैं इसकी जगह M14 उठा ले, M60 उठा लेता हूँ, ताकि जो है AR के साथ SMG का कॉम्बिनेशन बना रहे, दोनों SMG नहीं रहे, गोलियाँ ख़त्म तो मैं ख़त्म। यार मेरे गेम थोड़ी लैग हो रही है यार, इसकी वजह से जो है मैं थोड़ा उठक बैठक कर लेता हूँ, एक जगह खड़े हो जाता हूँ, जब सही होगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। देखो लैग हो रही है गेम, पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन हो रही है गाइस लैग। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, तो वो हो सकती है, या मेरा नेट कहीं इशू कर रहा है। लेकिन मेरी पिंग देखें गाइस सही आ रही है, तो इसका मतलब मेरे नेट का इशू है। खैर कोई मिल जाए यार, कोई मिल ही नहीं रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है, और जब कोई मिलता है तो मार देता है यार, ऐसा भी नहीं होता है। ये अच्छा हो गया कि इसने जो है खुद ग्लू वॉल लगा दी थी, लेकिन मर गया पहले। अब इससे हमको क्या हो गया फ़ायदा, पूरा कर लेते हैं। एक तो मिला भाई, एक तो मिला, एक तो मिला, ये अच्छा हो गया। चलें पहले तो मैं SMG एमओ फेंकता हूँ, और उसके बाद जो है कट्टे की एमओ थोड़ी कम है, लेकिन चलें कोई नहीं। गाइस आप लोग अपने कैरेक्टर स्किल के बारे में बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी कैरेक्टर स्किल यूज़ करके खेलते हैं ज़्यादातर, जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों को, कौन सा कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करता है आप लोगों की स्टाइल के ऊपर। तो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा स्टाइल आप लोगों को बेस्ट सूट करता है, कौन सा कॉम्बिनेशन स्टाइल। और चलो गाइस, इस वक्त तो हम पूरे के पूरे चारों ज़िंदा भी हैं और मुझे भी किल मिल गया इस वक्त, तो क्या बात है भाई। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, दिल खुल गया मेरा, किल हो जाए ना एक इंसान का तो बस फिर दिल खुल जाता है।
आ जाओ कोई सामने, देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी जंप्स मार के जा रहा हूँ आगे, कोई आए सामने बस, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा। हालांकि अपने फ्रेंड से भी दूर हूँ मैं, अपने टीममेट से दूर हूँ उस वक्त, लेकिन कोई भी नहीं है सामने देखो मेरे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो लोग शायद फ़ाइट लेने लगे हैं, या तो फिर वो चेस्ट लूटने आ रहा है, और उससे पहले मुझे लूटना था, लेकिन देखते हैं कौन लूटता है इस चेस्ट को। मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लेके चले गया मैंने यहाँ ग्लू वॉल चोरी कर ली। देखो कितनी 3 बंदे आ रहे थे लूटने, और फ़ायदा किसको हुआ, मुझे हो गया, क्योंकि मैंने ग्लू वॉल ले ली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो गाइस आगे चलें, और मुझे टोकन्स भी मिल गए। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है ना कोई बंदा है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर जब कोई बंदा है तो देखते हैं कहाँ पर आता है ये। यहाँ पर तो नहीं है, मुझे लगता है आगे है बिल्कुल, वो ड्रॉप लूट रहे हैं ना, जहाँ पे ड्रॉप की तरफ कोई बंदा है, तो ड्रॉप की तरफ देखते हैं। कोई बंदा नहीं देख रहा मुझे तो। वो आई मीन यार सब लूट में लगे हुए हैं, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे। और यहाँ आप देख रहे हैं 19 बंदे अलाइव हैं अब, और रिवाइवल पॉइंट का सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, अभी शुक्र है। तो रिवाइव नहीं होंगे, लेकिन हमारा एक बंदा नॉक हो गया गाइस, ये तो बड़ी टेंशन की बात है। लगता है कुछ करना पड़ेगा सैम भाई आगे बढ़ते हुए। और एक लैंड माइन भी आगे लगी हुई है सामने जिप लाइन पर। वो रहा भाई, ग्लू वॉल लगाया था भाई, ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगा रहा है भाई। इसको मैंने हेड के भी लगते हैं गाइस, जब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ हेड ही नहीं लगता। चलें, एक तो हो गया, 2 हो गए गाइस। और कोशिश करेंगे कि पहले तो मैं देखता हूँ, मुझे पता है इस और ये किल भी मुझे मिल गया गाइस। कैसा फ़ायदा उठाया गाइस, आपने देखा। मैं पहले ग्लू वॉल तोड़ता तो ग्लू वॉल तोड़ने में लग जाता, मुझे किल नहीं मिलता, और मेरे पार्टनर को किल मिल जाता, जो कि मेरे लिए फ़ायदा नहीं था। मेरे लिए फ़ायदा था मुझे किल मिलने में। तो गाइस मैंने किल चोरी किया इस तरह से, आपने देखा, इसको कहते हैं किल चोरी करना। और चलो यहाँ पे मुझे कोई ग्लू वॉल तो नहीं है इधर, यहाँ पर एक, लेकिन मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कॉइन से किसी को अब रिवाइव दे नहीं सकता, क्योंकि अब जितना जोन रह गया यहाँ पर कोई मशीन नहीं है कि मैं किसी को रिवाइव दूँ। तो अब तो रिवाइव नहीं दे सकते हम, बस जैसे हैं वैसे के वैसे ही खेलना पड़ेगा और बूया करना पड़ेगा 3 वर्सेस 5। और आगे देखते हैं अब क्या रह गया है। जिस तरह से पहुँचे हैं यहाँ पे हम बड़ी अच्छी गेम करते हुए, तो आगे देखते हैं। थैंक यू गाइस, लव। गाइस ये लग रहा है, बचत हो गई इस बंदे की, देखिए गाइस बहुत खड़े में हम। और एहसन भाई ने कमेंट किया है अभी किसी वीडियो पर, तो वो वीडियो भी देखते हैं बाद में, फ़िलहाल कमेंट भी देखते हैं। और मुझे लगता है कि ना एक बंदा वो ऊपर से इसको घेर लो, लेकिन इसको किसी और ने घेर लिया। कोई बात नहीं, पार्टनर। और ये मैंने घेर लिया भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। एक उधर भी है, एक इधर भी है, जो यहाँ से मुझे लगता है ये साइलेंसर लगा के मार रहा है। इसकी लोकेशन शो नहीं हो रही, लेकिन ये एक साइड पर भी है, राइट साइड पर, यहाँ पर ये रहा। इसने ग्लू वॉल भी लगा दी है, इसको पता चल गया है कि हमको पता चल गया, तो ये भी एक अच्छा गेम हो गया है। अब यहाँ से अब रह गए 5 लोग, जिसमें से 3 हम हैं, 2 वो हैं। तो पहले मुझे लगता है कि पहले किल चाहिए तो ले लें, क्योंकि मेरे किल मिल रहे हैं मुझे। और
ये एक वो दोनों को फाइट दे रहे हैं आपस में पहले। तो गाइस ये मेरा नोटिफिकेशन जो है ये प्रॉब्लम करता है कभी कभार, आपको पता है। तो मैं छुप गया था जगह आके, शुक्र है मुझे किसी ने मारा नहीं। मैं आ गया हूँ वापस और मुझे इसको 15 लोग देख रहे हैं। क्या बात, ओहो गेम में 15 लोग देख रहे हैं भाई। चले दिखाना ही पड़ेगा, कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा भाई, कुछ करके अरे हमारा वसीम भाई भी इस वक्त जा चुके हैं और एलिमिनेट हो गए हैं, मतलब किल कर दिए गए और अब हम 2 रह गए। छोड़ेंगे नहीं इन चिंगाड़ियों को, छोड़ना नहीं है इनको बिल्कुल, किसी टेंशन की कोई बात नहीं है। ख़त्म, गेम ही ख़त्म। ये लो ये लो, वहाँ से तो आ नहीं सकता, यहाँ से आएगा ख़त्म। यार गाइस हल्के ले रहे हो यार, एक तो इमोट बनता है। ये लो सैम भाई की तरफ से थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। और जो इसने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।